महाराष्ट्र के जेनजी देवव्रत महेश रेखे जी ने वो काम कर दिखाया है जो भारत के इतिहास में आज के पहले केवल 2 बार हुआ था। उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिनी शाखा के दंडक्रम पारायण को मात्र 50 दिन में कर दिखाया, वो भी बिना किसी त्रुटि के। लेकिन इससे देश को क्या फायदा, ये प्रश्न बहुत उठ रहा है। तो सबसे पहले दंडक्रम पारायण को समझते हैं। साथियों, वेद दुनिया के इकलौते धार्मिक ग्रंथ हैं जिनमें स्वरों का विज्ञान निहित है, इसलिए एक भी स्वर में कोई त्रुटि ना हो, इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने 8 प्रकार के विकृति पाठों की व्यवस्था की थी, जिसमें से दंडक्रम सबसे कठिन होता है। मान लीजिए एक मंत्र में 5 शब्द हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? इसको 4 चरणों में पढ़ा जाएगा। पहले चरण में 1 2 2 1 1 2, दूसरे चरण में 1 2 3 3 2 1 1 2 3, तीसरे चरण में 1 2 3 4 4 3 2 1 1 2 3 4, और फिर चौथे चरण में 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5। और इसी क्रम में एक एक मंत्र को करते हुए 2000 मंत्रों को देवव्रत जी ने 50 दिन के भीतर भीतर बिना किसी त्रुटि के कर दिखाया। अब ये बड़ी बात क्यों है? मैंने चैट जीपीटी से यजुर्वेद के एक मंत्र का दंडक्रम बनवाया और ये पता करने का प्रयास किया कि एक मंत्र के दंडक्रम को बोलने में कितना समय लगेगा, और निकल के आया कि लगभग 20 से 25 मिनट लगेंगे। और अगर 2000 मंत्रों में एक मंत्र पर अगर हम 20 मिनट भी ले लें तो कम से कम आपको 55 दिन लगेंगे अगर आप प्रत्येक दिन 12 घंटे बिना रुके इन मंत्रों का दंडक्रम में पारायण करें। और देवव्रत जी ने मात्र 50 दिन में कर दिया। आज से 200 साल पहले महाराष्ट्र के ही श्री नारायण शास्त्री देव जी ने इसे 100 दिन में किया था। अब इसका फायदा क्या है? ये मानव की अद्भुत शक्ति का रिवाइवल है। अगर आप देखें तो मेमोरी साइंस में, न्यूरोलॉजी में, फोनेटिक्स में, लिंग्विस्टिक्स में और भारत की जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस हैं उनके डोमेन में एक नई फील्ड खुल गई है। अब पूरा विश्व केवल जानता ही नहीं है, देख भी सकता है कि जिन अद्भुत ऋषियों की बात भारत करता है, ऐसे ऋषि माइथोलॉजिकल नहीं है बल्कि हमारे बीच में बन सकते हैं। और फिर पिछले 20 वर्षों में एआई के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद, इंटरनेट के आने के बाद ज्यादा हम फोन्स को यूज करते हैं, जिसके कारण से साइंटिफिक रिसर्च हमें बार बार बता रही है कि हम मेमोरी लॉस से पीड़ित हैं, जिससे मेंटल प्रॉब्लम्स भी बढ़ी हैं। और ऐसे में देवव्रत जैसे तपस्वियों ने मेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की दिशा में एक नया कदम रखा है। और यहाँ पर जो वामपंथी कंपेयर कर रहे हैं कि भारत के जेनजी ये कर रहे हैं और देखिए चाइना के जेनजी क्या कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि अमिताभ बच्चन की एक्टिंग से भारत को क्या फायदा होता है? विराट कोहली जब शतक मारते हैं तो इसरो की कौन सी सैटेलाइट लॉन्च हो जाती है? या नीरज चोपड़ा जी के गोल्ड पदक ला देने से भारत में कौन सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया? लेकिन हम मनुष्य इन सभी चीजों को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हम में से कुछ ही लोग ये अद्भुत काम कर पाते हैं।